ये बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक तो पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों रामभद्राचार्य चित्रकूट तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर ने जो है पलटी मार ली। आपने देखा था कि रामभद्राचार्य महाराज ने प्रेमानंद यानी मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद के बारे में टिप्पणी की थी और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि प्रेमानंद कोई चमत्कारिक नहीं है, उनकी जो लोकप्रियता है यह क्षणभंगु है, कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। और यह भी कहा था कि अगर उनको संस्कृत आती है तो वह कुछ बोल कर दिखा दें या हमारे संस्कृत में जो बोल रहा हूं उसका उत्तर दे दें तो मैं मानूं। यानी इस तरीके का उन्होंने कमेंट किया था। और एक पत्रकार शुभांकर से बातचीत के दौरान उन्होंने यह कही थी और शुभांकर मिश्रा ने जब इस वीडियो को चलाया तो पूरे देश में जो है त्राहिमाम मच गया। अब उनके जो प्रेमानंद के जो भक्त थे वह सब चिल्लाने लगे और वह जो है अनाप शनाप जो है रामभद्राचार्य जी को बकने लगे। हालांकि 24 घंटे नहीं बीता उसके उपरांत बीच में ही पहले रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी ने माफी मांगी। उसके बाद रामभद्राचार्य फिर सोशल मीडिया पर सामने आ करके और उन्होंने जो है तारीफ की, यानी प्रेमानंद के तारीफ के बारे में उन्होंने कहा कि संस्कृत पढ़ना चाहिए और हमने कोई उनका विरोध नहीं किया है, हमारा उनसे कोई जो है दिक्कत नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि रामभद्राचार्य जो है पलटी मार गए। सोशल मीडिया के तमाम लोग जो है चिल्लाने लगे और कहने लगे कि रामभद्राचार्य उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्रेमानंद की लोकप्रियता इस समय जो है वह देश से लेकर के और विदेशों तक प्रेमानंद की लोकप्रियता है। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम सेलिब्रिटी से लेकर के और तमाम देश के जो अच्छे अच्छे लोग बिजनेसमैन से लेकर के और सारे लोग जो है वह पहुंचते रहते हैं प्रेमानंद के यहाँ उनके दर्शन के लिए। वृंदावन मथुरा की अगर हम गलियों की बात करें तो वहां प्रेमानंद का जब 2 से 3 बजे के जो है यात्रा शुरू होती है तो लोग जो है लाइनों में खड़े रहते हैं, फूल बरसाते रहते हैं वृंदावन और मथुरा के गलियों में प्रेमानंद का दर्शन करने के लिए। यानी प्रेमानंद की जो लोकप्रियता है वह केवल मथुरा वृंदावन ही नहीं पूरे देश और भारत के कोने कोने में ही है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी जाति का हो, कोई जाति धर्म से मतलब नहीं है, लेकिन वह जो है युवाओं और तमाम लोगों को अच्छे मार्ग पर जाने का ही रास्ता बताते हैं और किसी भी जाति या किसी भी धर्म को भटकाने को लेकर या लड़ाने को लेकर वह कार्य नहीं करते हैं। अब इसी बीच में जो है, हालांकि इसके पहले कुछ दिन पहले जो है उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के बारे में कुछ बात कही थी, लेकिन वह भी बात उन्होंने एक संत होने के नाते और एक देश के लिए जो है और खासकर महिलाओं लड़कियों को सुरक्षित रहने के लिए और उनके भलाई के लिए बात कही थी, लेकिन वह भी कई महिलाओं लड़कियों औरतों को जो है नागवार गुजरा। हालांकि पहले जो है अनिरुद्धाचार्य ने कहा था, उसके बाद प्रेमानंद ने जो है एक प्रश्न के जवाब में प्रेमानंद महाराज ने कहा था। अब इधर जो है रामभद्राचार्य ने जब शुभांकर मिश्रा पत्रकार उनसे पूछते हैं प्रेमानंद के बारे में तो वह जो है साफ कह देते हैं कि उनको संस्कृत नहीं आती है और वह चमत्कारी नहीं है, क्षणभंगु है, इस तरीके तमाम उन्होंने सब कुछ कहा था। आपने वीडियो में देखा और सुना भी है। लेकिन 24 घंटे के बाद में जब पूरे छेछा लेदर होने लगी, पूरा सोशल मीडिया और तमाम जो भक्त हैं प्रेमानंद के वह जब चिल्लाने लगे, वह जब कहने लगे तो रामभद्राचार्य समझ गए कि इसमें तो हमारी छीछा लेदर हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, तो वह पलटी मार गए और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमारा कोई विरोध प्रेमानंद महाराज से नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैंने यह कहा कि सबको संस्कृत पढ़ना चाहिए और मैं एक आचार्य के नाते कहता हूं और मेरे वह पुत्र हैं, पुत्र के नाते। दोस्तों आपको याद होगा कि रामभद्राचार्य की एक शिष्य हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पर्ची वाले बाबा, जो कि पर्ची निकाल करके मन की बात जो है जान जाते हैं। लेकिन पर्ची जो है व्यक्ति विशेष की निकाल कर मन की बात जान जाते हैं, यह दिमाग से आप निकाल दीजिएगा कि देश में कोई आपातकाल होगा, कहीं पाकिस्तान अटैक करेगा या कहीं एरोप्लेन गिरेगी, ऐसा कुछ, तो इसके बारे में बाबा पर्ची नहीं निकालते हैं। वह केवल पर्ची यही निकालते हैं कि आपका यह नाम था, पिछले जन्म का यह था, आपके पिताजी का नाम यह है, आपके घर में सब्जी ये बनी है, आपके घर में ये है। इस तरीके के जो है वो चमत्कारी बाबा हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वह प्रयागराज महाकुंभ में भी आए थे, यहाँ भी उन्होंने एक बयान दिया था कि जो कुचल करके जो यहाँ मर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको मोक्ष मिल गया है। हालांकि इस पर जो है तमाम शंकराचार्य लोग जो है विरोध जताए थे। उन्होंने कई शंकराचार्यों ने जो है कहा था कि इस तरीके की टिप्पणी नहीं करिए, जो बहुत लोग विरोध किए थे। तो रामभद्राचार्य के शिष्य जो हैं ये जो है आपके पीठाधीश्वर वहाँ के बागेश्वर बालाजी के, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो इनके हैं तो उनके बारे में जो है कभी रामभद्राचार्य नहीं, क्योंकि वह इनके जो है परम शिष्य हैं, वह गुरु मानते हैं रामभद्राचार्य को अपना।
तो उनके बारे में नहीं, इधर प्रेमानंद के बारे में वह बुराई कर देते हैं। और दोस्तों पहली बार नहीं है, रामभद्राचार्य ने कई बार कभी जो है अधम नीच ब्राह्मणों के बारे में वह चौबे दुबे पांडे इस तरीके का विरोध कर देते हैं, आपने देखा होगा। गोस्वामी द्वारा लिखित जो है, जो तुलसीदास का जो हनुमान चालीसा है, उसमें भी उन्होंने कहा कि इसमें हनुमान जी जो लिखा गया है, जो गोस्वामी जी लिखे हैं, इसमें भी गलत लिखे हैं। यह शंकर सुमन केसरी नंदन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। इसलिए आपने देखा होगा कई चौपाइयों का उन्होंने जो है सुधार कराया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वह खुद गोस्वामी तुलसीदास से भी बड़े संत हैं। वैसे भी तुलसीदास पीठ के पीठाधीश्वर ही हैं, तो तुलसीदास ने जो रचित किया है, जो लिखा है, वह भी गलत है। यानी कहने का तात्पर्य नेत्र नहीं है, आंख से अंधे हैं। हालांकि तमाम जो है वह पूजनीय हैं। तमाम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े जो राजनीतिक हैं वह जाकर के माथा टेकते हैं और कई पद्म विभूषण से वो विभूषित हैं। और उसके बाद जो है, हालांकि ये बात अलग है कि चित्रकूट के कांतानाथ के पीठाधीश्वर जो है जो है स्वरूपाचार्य, और इधर जो है आपके ये तुलसी पीठ के रामभद्राचार्य में आपस में नहीं बनती है, आपस में चलता रहता है। क्योंकि वो कहते हैं कि पूरा कांतानाथ के नाम से पूरा जो है चित्रकूट है तो हम पीठाधीश्वर हैं, ये कहते हैं कि तुलसी के नाम से है तो हम पीठाधीश्वर हैं। तो पीठाधीश्वर को लेकर के जो है लड़ाई 2021 के पहले से ही चल रही है। तो अब जो है एक बार रामभद्राचार्य महाराज ने जो है माफी मांग लिया है और उन्होंने देश के लोगों से, यानी इस तरीके से उनकी शीशा लेदर हुई, तमाम लोग उल्टा सीधा बकने लगे थे, कहने लगे थे। उन्होंने एक बार कहा हमारा कोई विरोध नहीं है, वह पलटी मार गए। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में सुना होगा। दोस्तों एक बात समझ में नहीं आती कि जब हमारे देश के जो संत हैं, जब वह एक दूसरे पे कटाक्ष करने लगे, आजकल आप देख रहे हैं अनुद्धाचार्य भी विवादित बयान पे कुछ न कुछ जो है वह भी बोलते रहते हैं। हालांकि जो वह कहते हैं वह सही कहते हैं, लेकिन लोगों को, महिलाओं को, लड़कियों को नागवार लग जाता है। तो भाई इस तरीके के कहने की बात ही काहे है? क्यों कोई किसी को ऐसा इस तरीके का टिप्पणी करे? अब संत का काम है कि वह जो है लोगों को राह दिखाए, अच्छी राह दिखाए, महिलाओं को, पुरुषों को, देश को अच्छा राह दिखाए। लेकिन लोगों को नागवार गुजर जाता है। अगर कपड़ा पहनने को बोल देंगे तो लोग जो है उल्टा सीधा कमेंट करने लगेंगे, अच्छे मार्ग पर चलने को बोल देंगे तो लोग उल्टा सीधा कमेंट करने लगेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब संत करे तो करे क्या? तो संत अब जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और वह इसलिए कर रहे हैं कि उनकी नाम आगे हो रहा है, उनकी लोकप्रियता, उनकी प्रसिद्धि जो है ज़्यादा हो रही है। यानी प्रेमानंद महाराज को जो है पूरे देश विदेश में हर जगह लोग जानते हैं। रामभद्राचार्य की लोकप्रियता कम हो रही है, तो इसलिए जो है देख ही न सकें पराई विभूति। तो दोस्तों बाकी आप समझते हैं। दोस्तों क्या लगता है रामभद्राचार्य महाराज के बारे में, प्रेमानंद के बारे में? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।